नमस्कार दोस्तों। तो पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि यूएस ईरान वॉर के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आपको नहीं सुनने को मिल रही। सुनने को डेवलपमेंट्स आ भी रही हैं तो वो ईरान की तरफ से कि ईरान ने जॉर्डन पर अटैक कर दिया। ईरान ने जब अटैक किया जॉर्डन में तो उसमें 3 यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई। उधर हुदीस वॉर में उतर चुके हैं, हुदीस लगातार वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। बाबल मानदेव के ऊपर बहुत खतरा है। लेकिन यूएस के साइड से आप कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बड़े बड़े स्टेटमेंट, ट्रम्प का मजाक या ट्रम्प के बड़े स्टेटमेंट, धमकियाँ की तरह भभकियाँ, यही सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। असल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी सही मायने में रिपोर्ट निकाल करके पूरा यूएस को एक्सपोज कर दिया है। असल में ट्रंप की हालत हो चुकी है खराब एंड ट्रंप इज वेरी स्केर्ड विद दिस वॉर। कहते हैं कि ट्रंप के जितने टॉप एड्स और जनरल्स हैं वो इस वॉर को असल में यहाँ से और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और वो फंस चुके हैं, वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं जिससे बाहर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे टॉप एड्स का ऐसा मानना है कि यूएस का जो डिमिनिशिंग मिसाइल स्टॉक पाइल है, इंटरसेप्टर्स, एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल जो है, जो कि बहुत तेजी से डिमिनिश हो चुका है, अगर वो इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं तो वो और ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगा एंड यूएस कभी रिकवर नहीं कर पाएगा उस चीज़ से। ये चीज़ों ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि यूएस को, कि इसीलिए यूएस की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं आ रही है एंड दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट ट्रंप इज़ वेरी वेरी स्केयर्ड। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के साथ में एक सीज़फायर डील करना चाहते हैं और इसके लिए वो बहुत परेशान है। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें होने से पहले आपको पता ही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बड़े ख़राब हो गए थे, मीटिंग कैंसिल हो गई थी, लेकिन वो मीटिंग दोबारा से होने वाली है। तो ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से ट्रंप को इसमें मना लें और दोबारा से इस वॉर में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में यूएस में इस समय पर चल क्या रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपने बहुत ही ह्यूज स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर अपना जो प्राइस था उसको दोबारा से रीस्टेट किया है। अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 16,999 के प्राइस में मिलेगा और इसके साथ में आपको फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यानी पूरे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 ऑप्शंस थे। कहा जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो ट्रंप को बार बार पुश कर रहे थे कि यार हम इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, हम ईरान को रीग्रुप करने का मौका क्यों दे रहे हैं, हमें पूरी तरीके से इस वॉर में ऑल आउट जाना चाहिए और पूरा फुल जोर से ये अटैक जो है ईरान के ऊपर करना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म किया जा सके इस पूरे मामले को। 2 ऑप्शन थे, एक था कि आप इस वॉर को शार्पली एस्केलेट करिए और दूसरा ऑप्शन था कि जैसा यथा स्थिति है वैसा इसको चलने दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है हालत बहुत ख़राब। ट्रंप को अभी फ्राइडे को एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में ब्रीफ किया गया ट्रंप को कि भाई अगर हम इस वॉर में जैसा इजराइल चाहता है कि हम शार्पली एस्केलेट करने जाएं और एकदम ऑल आउट जाएं ईरान को मारने, तो हो सकता है कि हम इस वॉर को ज़्यादा दिन कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे जो पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं उनका स्टॉक पाइल बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुका है, हमारे एयर डिफेंस एम्यूनिशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और हम इस वॉर को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। ये वॉर क्या, हम और जितना दुनिया भर का दादा बनते फिरते हैं वो सारा वॉर हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें अभी सोचना सब पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं इस वॉर से बैकआउट करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमें समय चाहिए एक्चुअल में रीग्रुप करने के लिए। ट्रंप के लिए बहुत ही शॉकिंग बात है और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स इसको क्लेम करता है कि ट्रंप विल बैकआउट। आज कल परसों कब वो बैकआउट करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रंप इज़ गोइंग टू बैकआउट, ऐसा रिपोर्ट्स पूरी तरीके से कह रही हैं और टॉप ऑफिशियल जो ट्रंप के बड़े करीब हैं उन्होंने भी ऐसा क्लेम किया है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी कि जो डिमिनिशिंग स्टॉक पाइल है दैट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर यूएस और मैंने इसको कवर भी किया था, आपने देखा भी होगा। वो चीज़ बिल्कुल सही और ग्राउंड पर उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पूरा इंटरसेप्टर्स का थ्रेट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये निगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी हो गया ईरान के साथ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ चुका है कि अगर इस वॉर को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और इस वॉर में को इस तरीके से भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ना ही एस्केलेट किया जा सकता है, आप पूरी तरीके से वहाँ पर एक स्टेलमेट सिचुएशन में फंस चुके हो, आप एक ट्रैप में फंस चुके हो और वहाँ से निकलने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप ईरान के साथ में निगोशिएशन कर लो। वो भी ट्रंप नहीं कर सकते क्योंकि ईरान को अब समझ में आ चुका है, ईरान को यह समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी वीक, यूएस इज ऑल टाइम वीक। पूरे वेस्ट एशिया में जो इनके गल्फ के एलाइज हैं वो इनका साथ छोड़ चुके हैं और ये लोग अकेले पड़ चुके हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं और नेटो समिट में
उसका एक क्लियर कट जो मतलब डायरेक्शन होता है वो दिखाई दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत वीक हो गए हैं, यूएस बहुत वीक हो गया और इसका पूरा फ़ायदा ईरान उठाना चाहता है और इसीलिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंडीशन लगा रहा है कि भाई अब तो हम इसके ऊपर टोल वसूल के ही रहेंगे। रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि ट्रंप के जितने भी टॉप एड्स हैं वो बहुत अनईजी हैं और वो इस वॉर को और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो इस वेस्ट एशिया में ट्रंप को बार बार यही सुझाव दे रहे हैं कि आप यहाँ से बैकआउट कर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वॉर लंबा खींचेगा। वो तो खींचेगा ही क्योंकि फंस चुके हैं लोग, और अगर ये वॉर लंबा खींचता है तो चलिए स्टॉक पाइल तो आपका जाएगा। जो बची कुछ इज्जत है आपकी वेस्ट एशिया में वो भी खत्म हो जाएगी। जो आज तक आपको सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर देखा जाता था वो भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेस्ट एशियन अलाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे और वो कहीं ना कहीं एलियनेट हो रहे हैं पूरी तरीके से। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रंप का जो ये पूरा मैटर है, ये सब जो तय हुआ है मामला कि अब हमें इस वॉर में बहुत शार्पली एस्केलेट नहीं करना है, वो फ्राइडे को हुआ है। फ्राइडे को एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जितने भी टॉप एड्स थे उन्होंने ट्रंप को पूरी डिटेल्स दी और कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक पाइल्स हैं इंटरसेप्टर्स के और एयर डिफेंसेस के वो एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे उस पूरी मीटिंग में। ट्रंप वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ट्रंप का कहना था कि आखिर इस चीज़ को हमने ये इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन कैसे कर दिया, इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन हमसे कैसे हो गया। जो लोग वहाँ पर ट्रंप को ब्रीफ कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का कहना है कि उन्हीं में से 2 लोगों ने उनको ये बात बताई और इसके बिना पर वहाँ पर रिपोर्ट छापी गई है। तो बहुत मुश्किल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पर, और इमेज भी बहुत ख़राब हो चुकी है ट्रंप की। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखना हो तो अभी 2 दिन पहले की घटना है। जॉर्डन में पहली बार इस पूरे वॉर के अंदर यूएस बेसिस को ईरान ने सक्सेसफुली हिट किया और यूएस ने माना कि हाँ हिट किया, और यूएस कैजुअलिटी हुई इसके अंदर। तो बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान अटैक कर रहा था। ईरान पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा था, बट दीज बैलिस्टिक मिसाइल्स स्लिप्ड थ्रू देयर एयर डिफेंस एंड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द डिमिनिशिंग स्टॉक पाइल, इट स्लिप्ड थ्रू देयर एयर डिफेंस सिस्टम, और उसका वजह से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट करती हैं यहाँ पर जॉर्डन में और 3 यूएस सोल्जर्स उसमें मारे जाते हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में को अपना बयान देते हुए जनरल डैन केन, जो कि चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने भी ये कहा और उन्होंने प्राइवेटली न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि अगर इस ऑपरेशन को ये यहाँ से आगे लेकर के ट्रंप जाते हैं और कंटिन्यू करने का प्लान करते हैं, वो इनका लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होगा। और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से स्टॉक पाइल डिप्लीट हो चुका है और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा सेंट्रल मिलिट्री कमांड के ऊपर, यूएस के जो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट एशिया के ऑपरेशंस के लिए, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा और अल्टीमेटली वो प्रेशर यूएस पर पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बैकआउट करना शुरू कर दिया है, यूएस ने ऑलरेडी बैकआउट करना शुरू कर दिया है। और आप इसको आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर हैं, उनका आप स्टेटमेंट उठा करके देखिए। इस स्टेटमेंट में व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं। ये लोग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, जिन्होंने इस वॉर को शुरू किया, ये लोग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बार बार हिट कर रहा है शिप्स को। तो अगर वो हिट करेगा तो हम भी हिट करेंगे। लेकिन अब इतना सैंक्शंस लगने के बाद, इतनी चीज़ों के बाद, अब ईरान जो है उसको एक निगोशिएटेड डील की तरफ आ जाना चाहिए। मतलब दे आर वेरी डेस्परेट एंड रिक्वेस्टिंग ईरान कि आप अब एक डील हमारे साथ में कर लो। ईरान ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है और ईरान को ये बात समझ में आ चुकी है कि ये अब इस कॉम्बैट को और आगे ले नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा महीने नहीं टिक पाएंगे, ज़्यादा दिन महीने टिक नहीं पाएंगे ये। इसीलिए ईरान भी उसका पुरजोर फ़ायदा उठा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कैलकुलेशन कितनी तगड़ी ईरान ने की। देखिए ईरान का जो नुकसान होना था वो हो गया है। ईरान, ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत शक्तिशाली है और ईरान को पूरा मतलब इसको कंटिन्यू, ईरान भी इसको बहुत लंबा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, लेकिन वो यूएस की टर्म्स पर निगोशिएशन नहीं करना चाहता, वो अपनी टर्म्स पर निगोशिएशन करना चाहते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने पकड़ लिया है और इसको लेकर के वो यूएस को हर तरफ से घेर चुके हैं। और इसीलिए आप कैलकुलेशन देखिए उनका, क्योंकि उनको पता है कि यूएस अब कई फ्रंट्स पर वॉर नहीं लड़ सकता, बहुत स्थिति इनकी वेस्ट एशिया में ख़राब हो चुकी है। इसीलिए ईरान ने हूदीज़ को कहा कि अब आप भी इस वॉर में उतरो और अटैक करना शुरू करो। हूदी रिबेल्स जो है इस वॉर में उतर चुके हैं, उन्होंने बाब अल मांदेब के ऊपर जो है खतरा मंडराना शुरू कर दिया है, हिट करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूएस और ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से इनकी स्ट्रैटेजी है कि यूएस को घेरो ताकि दे
विल गेट स्केयर्ड वेरी सून और उसके बाद दे विल गिव अप एंड दे विल स्टार्ट निगोशिएटिंग। यही डोनाल्ड ट्रंप हमेशा करते हैं और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि वही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा करेंगे। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको सुनाई दे कि ट्रंप ने निगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन 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 इसके ऊपर एक चीज़ है जो इसको रोक सकती है होने से और यूएस की बची कुछ इज्जत बचा सकती है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग। अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से ट्रंप को मना लिया और पीछे से पूरा बैक सपोर्ट देने के लिए रेडी हो गए तो मे भी शायद इस वॉर में इसको फाइनली एंड करने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दें। तो आई आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।